वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 26 अक्टूबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत को 131वां स्थान मिला है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो इस वर्ष सितंबर में भारत वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कुल 138 देशों की रैंकिंग में 131वें स्थान पर आया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भारत की वैश्विक इंटरनेट स्पीड है वो बहुत ही कम है। दक्षिण कोरिया इसमें 121 Mbps की औसत मोबाइल इंटरनेट स्पीड के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है। राइट, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 121 Mbps की स्पीड के साथ दक्षिण कोरिया ये इसमें शीर्ष पर है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट स्थान पर है दक्षिण कोरिया। पड़ोसी देशों जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, इनको वैश्विक स्पीड इंडेक्स में भारत से अधिक स्थान दिया गया है। और ये जो रिपोर्ट है वो ओकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स द्वारा तैयार की गई है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कौन सा राज्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए ग्लास रूम स्थापित करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए सही होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महिला सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक पहल के रूप में मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया है और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पुलिस और निवासियों को भी जागरूक किया है। और मिशन शक्ति के तहत ग्लास रूम की भी स्थापना की जाएगी और इसके तहत अब उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस स्टेशन में महिला पुलिसकर्मियों के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए महिला शिकायतकर्ताओं को एक ग्लास रूम स्थापित कराया जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा उसमें महिलाओं के लिए एक स्पेशल ग्लास रूम होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। किस पुलिस ने महिला सशक्ति और सुरक्षा पर एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है अम्मी? तो इसका जो राइट आंसर है हैदराबाद पुलिस, ऑप्शन डी सही होगा। तो हैदराबाद पुलिस ने महिला सशक्तिकरण पर एक फिल्म बनाया है जिसका शीर्षक है अम्मी। और रागाकांगा पुलिस मार्गदर्शक के माध्यम से सी फॉर हर एंड स्टूडेंट पुलिस कैडेट कार्यक्रम भी इसमें आयोजित किया गया। लघु फिल्म जो ये अम्मे जारी की गई है, ये अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने पर महिलाओं को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए इस पर आधारित है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है महिलाओं के सामने तो उनको क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए। और इसका जो उद्देश्य है महिलाओं को संभावित खतरे और खतरे की स्थितियों से बचाने के लिए सशक्त बनाना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। किस वर्ष के अंडर 19 विश्व कप टीम के स्टार तन्मय श्रीवास्तव ने संन्यासी घोषणा कर दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2008, ऑप्शन बी सही होगा। तो ये देखिए तन्मय श्रीवास्तव, हालांकि एक समय में एक स्टार हुआ करते थे लेकिन इनको अब आगे बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले या जो भी कारण रहे हों इसकी वजह से उन्हें अधिक खेलने का अवसर राष्ट्रीय टीम में नहीं मिल सका और इसके साथ ही उन्होंने अब संन्यासी घोषणा की है। हालांकि इन्होंने वर्ष 2008 में विराट कोहली की कप्तानी में अंडर 19 विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाए थे और 24 अक्टूबर को उन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। और वो जो टूर्नामेंट था अंडर 19 वर्ल्ड कप, इसमें उन्होंने 52.4 की औसत से 262 रन बनाए थे जो कि टूर्नामेंट में अधिक थे। और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उन्होंने ट्विटर पर संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वे 2008 के अंडर 19 विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे जिसे भारत ने कोहली के नेतृत्व में उस विश्व कप को जीता था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिण एशियाई फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IMD, ऑप्शन डी सही होगा। IMD का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। राइट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो इसने जो है ये गाइडेंस सिस्टम लॉन्च किया है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IMD। राइट, तो हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण एशियाई देशों में अचानक आने वाली बाढ़ या फ्लड की जो चुनौती है उससे निपटने के लिए दक्षिण एशियाई फ्लैश फ्लड गाइडेड सिस्टम लॉन्च किया है। और इसमें फ्लैश फ्लड के कारण विश्व भर में हर वर्ष
5,000 लोगों की जो मृत्यु हो जाती है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। IMD की पहल के तहत नई दिल्ली में एक समर्पित FFGS केंद्र की स्थापना की जाएगी, जहां पर सदस्य देशों से वर्षों से प्राप्त संबंधित डेटा की समीक्षा भी की जाएगी। वर्षा और संभावित बाढ़ के अनुमान के आधार पर संबंधित देशों को फ्लैश फ्लड की चेतावनी भी जारी की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर का हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर है 555.12 बिलियन डॉलर US डॉलर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 16 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 555.12 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें अभी हाल ही में 3 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में ये जो वृद्धि हुई है, ये इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है विदेशी मुद्रा पोर्टफोलियो, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, विदेशी निवेश भारत को प्राप्त हुआ है, इसकी वजह से ये बढ़ा है। और RBI के आंकड़ों के अनुसार बीते सप्ताह में 3.539 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि के साथ ये आंकड़ा पहुंचा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार की। तो किसी भी देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, इसमें देश के केंद्रीय बैंक द्वारा आरक्षित संपत्तियां होती हैं, जिनमें कि विदेशी मुद्राएं होती हैं, बॉन्ड होते हैं, ट्रेजरी बिल होते हैं और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं। और कोई भी देश के बाद कुल 4 ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ 4 ऐसे तत्व होते हैं जो विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल किए जाते हैं। सबसे पहला होता है विदेशी परिसंपत्तियां, जिसमें कि विदेशी कंपनियों के शेयर होते हैं, डिबेंचर होते हैं, बॉन्ड होते हैं। दूसरे नंबर पर आपका स्वर्ण भंडार होता है, यानी कि सोना कितना है। IMF के बाद रिजर्व कोष जमा करना पड़ता है और विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में उड़ान दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 अक्टूबर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो 21 अक्टूबर 2020 को उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक, इस योजना की 4थी वर्षगांठ मनाई गई थी। कितनी वर्षगांठ? 4थी। तो इस अवसर पर इस 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस के रूप में इसको मनाने की घोषणा की गई, क्योंकि इसी दिन उड़ान योजना की दस्तावेज पहली बार जारी किए गए थे। उड़ान योजना की बात करें तो ये क्षेत्रीय संपर्क योजना है, जिसको उड़े देश का आम नागरिक भी बोलते हैं। और भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई अड्डों के जो मार्ग हैं उनके द्वारा आम लोगों को सस्ते और सुलभ हवाई अड्डे का लाभ प्रदान करना है। और ये जो योजना है, इसमें देश के उड्डयन क्षेत्र में नए हवाई अड्डों और हवाई मार्गों की जोड़ने की उड़ान योजना में एक बहुत अहम योगदान रहेगा। और संपूर्ण भारत में उड़ान योजना के अंतर्गत कुल 285 हवाई अड्डों मार्गों के अंदर 50 गैर सेवारत और सेवारत हवाई अड्डों को जोड़ा जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी के रूप में काम करता है तथा वर्ष 2024 तक 100 हवाई अड्डों को भी और विकसित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में आज़ाद हिंद फौज का किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आज़ाद हिंद फौज का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए सही होगा। तो 21 अक्टूबर को कब मनाया गया है? 21 अक्टूबर को ये जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया है और इसका 77वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और आज के ही दिन, आज की मतलब 21 अक्टूबर के ही दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का एक गठन किया था और वहाँ पर अंतरिम सरकार की भी घोषणा की थी। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के कारण वहाँ पर आज़ाद फौज को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सरकार ने तिब्बत सीमा पर कितनी अतिरिक्त ITBP चौकी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 47। ऑप्शन सी सही होगा। तो सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP को सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए 47 अतिरिक्त सीमा चौकियां स्थापित करने की सहमति दी है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 59वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए ये घोषणा की है। सीमा सुरक्षा के अलावा ITBP जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद से लड़ रहा है और विदेशों में शांति मिशन में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने हाल ही में सन 1991 के बाद 40 लाख यूनिट गाड़ियों का उत्पादन कर लिया है? तो इसका आंसर होगा टाटा मोटर्स। ऑप्शन बी सही होगा।
तो टाटा मोटर्स ने यात्री वाहन वर्टिकल में सन 1991 में शुरुआत की थी और सन 1991 में सेगमेंट में अपने पहले मॉडल टाटा सियरा एसयूवी को लॉन्च करने के बाद 3 दशक बाद 40 लाख संचयी उत्पादन यानी कि जो यूनिट्स हैं 40 लाख यूनिट्स बनाने की उपलब्धि हासिल की है। इंडिका, सियोरा, सूमो, सफारी ऐसी मॉडल बनाने वाली कंपनी ने 2005 से लेकर 2006 के बीच तक ही यात्री वाहनों के लिए 10 लाख यूनिट बना ली थी। 10 लाख कब बना ली थी? सन 2005 में ही 10 लाख यूनिट का आंकड़ा हासिल किया था और 2015 में टाटा कंपनी ने 30 लाख यूनिट बनाने का आंकड़ा पार किया था और अब 40 लाख का जो यूनिट का आंकड़ा है वो 2020 में पार कर लिया है। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट बनता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन कहाँ पर किया है? गुजरात में किया है। दूसरा क्वेश्चन है सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की जो लास्ट डेट है वो कब कर दी है? ये कर दी है 31 दिसंबर 2020। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कल की क्विज का आंसर। कल आपसे पूछा गया था हाल ही में किस राज्य में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन जीएस का था नीले पानी की नीति किसने अपनाई? तो अल्मीड़ा ने अपनाई थी। और यहाँ पर आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन है हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर का विमोचन किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, जो कि आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जीएस का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको सामने दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको सबसे पहले आपको समझना होगा। ये कल की जीएस वीडियो से लिया गया है। जीएस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हिस्ट्री की वीडियो से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो उस वीडियो को आप कंप्लीटली देख लीजिए जिससे कि आप इसका आंसर दे सकें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है पांडिचेरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही है, यहाँ पर कौन सा कथन सही बताना है। ठीक है, तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले प्रथम शक्ति पुर्तगाली थे, ये कथन है। दूसरा कथन है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा कथन है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो 4 ऑप्शन दिए गए, केवल एक कथन सही है या केवल दूसरा कथन सही है या केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है या ऑप्शन डी में 1, 2, 3 सभी सही है। तो आपको ये बताना है कि ये जो 3 कथन दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, इन 3 कथनों में कौन कौन से कथन सही है। ठीक है, जो भी कथन सही होंगे वो आपको बताना है कि पहला सही है कि दूसरा सही है कि दूसरा तीसरा सही है या सभी सही है। तो इसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन डिजाइन किए गए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।